दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार एंटीबायोटिक सीरीज में और राजस्थान की राज्य व्यवस्था। पिछले आपको एंटीबायोटिक में दिया था कि राज्यपाल महोदय की जो शक्तियां हैं उनको हमने 5 भागों में बांटा था। नंबर 1, वे शक्तियां जो कार्यपालिका संबंधित है उन्हें कार्यकारी शक्ति कहा था। दूसरा, आपको मैंने याद होगा आप लोगों को कि दूसरी वे शक्तियां जो आप लोगों की विधायी व्यवस्थापिका शक्तियां उन्हें विधायी शक्तियां कहा था। तीसरा, न्यायपालिका न्यायिक शक्ति कहा था। चौथा, वित्तीय शक्ति कहा था। पांचवा, मैंने सुविवेकीय शक्ति कहा था। सुविवेकीय शक्ति थोड़ा समझाने में मुझे समय लगेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है पार्ट को। देखिए, राज्यपाल महोदय को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। नंबर 1, कि आपके संवैधानिक विवेकाधिकार, वे विवेकाधिकार जिनका उल्लेख संविधान में है कि इन मामलों में विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करेगा, और वे विवेकाधिकार शक्तियां जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है किन किन मामलों में करेगा। इसका मतलब परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार शक्तियां, इनके लिए स्पेशल अनुच्छेद बना रखे हैं। तो संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तियां और परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार शक्तियां 2 भागों में बांट दिया। तो हम शुरुआत करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे निशान दबा देना और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अनुच्छेद 201। देखिए मित्रों, कौन सा विधेयक है, कौन सा विधेयक है आपने देखा होगा। विधेयक आएगा तो विधेयक हम 3 बातें देखेंगे। कोई विधेयक आया, राज्यपाल महोदय के पास अनुच्छेद 200 में उल्लेख है। ठीक है, वे अनुमति दे सकता है। ठीक है, वे रोक सकता है, वे राज्यपाल महोदय के पास भेज सकता है, राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 201 में प्रावधान किया गया कि किस विधेयक को, किसी विधेयक को राज्यपाल आरक्षित करेगा और राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेगा। 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक अनिवार्य है कि वे है कि कोई भी विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर रहा है, ठीक है, अल्पीकरण कर रहा है, उनको अनिवार्य रूप से राज्यपाल महोदय है जो राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेगा। बात क्लियर? क्लियर कि जो वे विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर कर रहा है उसको अनिवार्य रूप से भेजेगा किनके पास में, राष्ट्रपति महोदय के पास अनुमति के लिए। क्लियर? दूसरा, धन विधेयक। धन विधेयक कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि धन विधेयक पहले से ही राज्यपाल महोदय की अनुमति लेके विधानसभा में लाया जाता है, विधानमंडल में लाया जाता है। बात क्लियर? वे नहीं जाएगा। अब इसके अलावा इनके विवेक पर निर्भर करता है कौन से विधेयक को ये भेजें और कौन से विधेयक को नहीं भेजें। ये है अनुच्छेद 201 में किसी विधेयक को आरक्षित करना और राष्ट्रपति महोदय के पास में अनुमति के लिए भेजना, ये इनकी विवेकाधिकार शक्तियों में आता है। सिर्फ किसको छोड़कर? आपके उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण को छोड़कर। अनुच्छेद 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन कि किसी भी राज्य की सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो राज्यपाल महोदय वे सिफारिश करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, उनके विवेक पे निर्भर करती है। यह अनुच्छेद 356 कहता है। और फिर राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। अनुच्छेद 167 ये कहता है कि मुख्यमंत्री राज्य में विधि एवं प्रशासनिक संबंध जितने मामले हैं, जितने निर्णय हैं, उनसे अवगत कराएगा राज्यपाल महोदय को, और राज्यपाल महोदय जिस मामले में सूचना मांगेगा उनमें मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा। कब मांगेगा, कौन से मामले में मांगेगा, कोई अनिवार्य नहीं कि इन मामलों में मांगना, इस पर निर्भर करेगा विवेकाधिकार शक्तियों में। तो ये संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तियां जिनका उल्लेख अनुच्छेद में दिया गया है। बात करते हैं परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार शक्तियां। मित्रों, परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार शक्तियां, परिस्थिति उत्पन्न होने पर विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करना कब होगी। देखिए, विधानसभा में चुनाव हुए, विधानसभा के किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला और उन्होंने अपना नेता चुन दिया कि हमारा नेता अशोक गहलोत हैं या वसुंधरा जी हैं, जो भी हैं, तो उसने मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। कौन? राज्यपाल। लेकिन अगर किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो किसको कहेगा, आइए आप सरकार बनाइए, मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीने के अंदर आपको विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। निर्णय किसका है? राज्यपाल महोदय का। विवेक पर निर्भर करेगा कि वे किसको बुलाए, सबसे बड़ी पार्टी को बुलाए, ठीक है, वे भी अगर स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं में आ रहा, हम लोग कहें या कि 2 लोग हैं, किसी बहुमत दल प्राप्त ने कह दिया, गहलोत साहब भी कह रहे हैं मैं नेता हूं और पायलट साहब भी कह रहे हैं मैं नेता, दोनों ने अपने अपने विधायक बांट लिए, किसे बुलाएगा? निर्भर करेगा राज्यपाल महोदय के पास विवेक पर। विश्वास मत प्राप्त नहीं करने पर बर्खास्त की कि राज्यपाल महोदय को लगा कि मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद विश्वास खो चुकी है, विधानसभा इतने एमएलए इनके पक्ष में नहीं है, ऐसे करते हम विश्वास मत हासिल करवाते हैं। अभी गहलोत साहब ने किया था, तो विश्वास मत हम लोग क्या करते हैं, विश्वास मत रखवाते हैं, कहते हैं कि आपकी सरकार संकट में, आप ऐसे कीजिए, विश्वास मत हासिल कीजिए। कब करवाएंगे, कब कहेगा, विवेक पर निर्भर करेगा। विधानसभा का विघटन लगा कि अब पार पड़ने वाली नहीं है, विधानसभा को विघटन करना है, यह भी उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, कब करेगा। दूसरा, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा, कोई मुकदमा भ्रष्टाचार संबंधी मंत्रियों, क्योंकि मंत्री पर भ्रष्टाचार का मुकदमा होगा तो उसे दायर करने की अनुमति राज्यपाल महोदय देंगे। अब देंगे नहीं देंगे ये उनके विवेक पर निर्भर करेगा, किन मामलों में देंगे तो विवेक पर निर्भर करेगा। ये है राज्यपाल की सुविवेकीय शक्तियां।
घंटों घंटों में समझ में नहीं आते साथियों, ये आपको 5-5 मिनट में समझा रहा हूं। बस आपकी दुआ है, आपके आशीर्वाद बना रहे साथियों मालिक का, और आपकी दुआओं से हम काम करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और ये PDF आप राय थान के टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। राम राम साहब।